कि क्या रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार करना जायज़ है? क्या उससे रोज़ा फासिद होगा या नहीं? सलीम साहब, अभी एक सवाल कुछ पहले ही भी हम इसी चीज़ को बयान कर चुके हैं कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार करना, मस करना, हाथ लगाना बिल्कुल शरीयत में इजाज़त है, उससे कोई रोज़ा फासिद नहीं होता। लेकिन अगर बोस उसमें एहतमाल रहता है कि बोसो किनार करने से आप किस कर रहे हैं या बीवी को छू रहे हैं शहवत के साथ, उस सूरत में एहतमाल होता है कि आपको हम बिस्तरी की तरफ रग़बत ज़्यादा माइल होने लगे, आप हम बिस्तरी का गलबा तबीयत के ऊपर आ जाए, और उस सूरत में अगर आपने हम बिस्तरी कर दी तो रोज़ा भी फासद हो जाएगा, आपके ऊपर कज़ा भी लाज़िम आएगी और कफ़ारा भी लाज़िम आएगा। और 60 रोज़े मुसलसल रखने पड़ते हैं, जिसमें बिला नागा रोज़े रखने पड़ते हैं। अगर कभी नागा उसमें हो गया तो दोबारा तमाम रोज़े दोहरा कर लौटा कर दोबारा से रखने पड़ते हैं। तो इसलिए शरीयत में इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है कि बोसो किनार अपनी बीवी से कर सकते हैं, उनको मस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बोसो किनार करने से आप हम बिस्तरी की तरफ माइल हो गए, जिमा की तरफ माइल हो गए और जिमा कर लिया, तो उस सूरत में तमाम सख्त उसका जो मुआख़ज़ा है उस पर आपका कफ़ारा भी लाज़िम आएगा, उस पर कज़ा भी लाज़िम आएगी। हाँ, अगर बोसो किनार करने से इस तरह आपकी तबीयत के ऊपर कंट्रोल है इतना कि मुझ में तबीयत पे अपने पर काबू कर लूँगा, तो उस सूरत में तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर इस सूरत में भी बोसो किनार करने से भी अगर उसने बिस्तरी की तरफ तो नहीं हुए, लेकिन उसका मियाँ का या बीवी का इंज़ाल हो गया, तो इंज़ाल की सूरत में भी उनका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा फासद हो जाएगा और उनके ऊपर कज़ा लाज़िम आएगी। इसलिए एहतियात बेहतर है कि रोज़े के जो अवकात हैं, रोज़े के जो दौरानिया है, उस सूरत में ज़्यादा थोड़ा दूर रहा जाए और अपने रोज़े को इबादत में मशगूल रहकर इन मामलात से बचना चाहिए। बहरहाल